आज भारत के प्रदेश उत्तर प्रदेश जिला गाजियाबाद की सरजमी मसूरी पर ये जो अर्जी मोहसान जलसा होने जा रहा है, जिसके मुख्य वक्ता इस भारत की राजनीति में वो संबोधन करेंगे। मेरा नौजवान साथियों से गुजारिश है कि मेरी बात 5 मिनट तसल्ली से सुने, क्योंकि हमें और आपको आज तक हाय उल्लाह करने के लिए सपा और बसपा ने इस्तेमाल किया है, इसलिए आज हम सियासत से दूर हो गए हैं। यह हाय उल्लाह करने का मकसद नहीं है, मकसद है हुकूमत में हिस्सेदारी कैसे पाई जाए, हम इज्जत वाले कैसे बन जाए। एक गुजारिश और करना चाहूंगा, बीच में डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर कोई साथी आ रहा है उसका बाद में नाम ले लिया जाए। मैं सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट आप लोगों के बीच में रहूंगा। मैं शुक्र अदा करता हूं उस ईश्वर का, उस अल्लाह का, जिसने मुझे बिजनौर का जिला अध्यक्ष बनकर MIM का नेतृत्व करने का मौका दिया। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंने इतिहास को पढ़ा है, मैंने अंबेडकर को पढ़ा है, मैंने मां ज्योतिबा को पढ़ा है, मैंने सावित्रीबाई को पढ़ा है, मैंने झांसी की रानी को पढ़ा है। जब नजाकत अली तोलकर और बोलकर पोता है और सीना ठोककर यह नजाकत अली ऐलान करता है, अगर हम कोई बात गलत कहे तो हमें बता देना, आपको भगना नहीं पड़ेगा, हम थाना पुलिस चौकी में खुद हाजिर हो जाएंगे, चोर की तरह भगते नहीं फिरेंगे। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद होता है। इस देश का कानून संविधान चिल्ला चिल्ला कर कहता है, भारत में रहने वाले हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों, अब राजा के घर में राजा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब राजा वोट से पैदा होगा और उस वोट की ताकत भी बराबर होगी। वोट हिंदू का हो, मुसलमान का, सिख का हो, ईसाई का, छोटे का, बड़े का, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक का, चेयरमैन का, रिक्शा चलाने वाले का हो, मंदिर के पुजारी का हो, मस्जिद के इमाम का हो, गुरुद्वारे के ग्रंथी का हो, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, चाहे उम्र 1800 साल हो, वोट की ताकत बराबर होगी। मगर अफसोस सद अफसोस, यह किसान का बेटा आपसे कहने आया है, खास करके मुसलमान नौजवानों से, कि मेरे भाइयों, ये जो 2 मिनट की बात मैं कहने जा रहा हूं, इस बात को तोलना और बोलना। अगर मेरी बात गलत हो तो अमल बिल्कुल मत करना, अगर बात सही हो तो इस पर अमल कर लेना, इस पर अमल कर लेना। इस देश और प्रदेश के अंदर 3% का जाट रहता है, 6% का यादव रहता है, 11% का दलित समाज रहता है। जब उसने अपनी वोट की ताकत को पहचाना तो मेरे भाइयों, जाट भाई ने अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह को अपना नेता माना। जब उन्होंने उनको अपना नेता माना, उनके घर में DM SP, मंत्री, मुख्यमंत्री, कानून तहसीलदार, जज पैदा हो गए, सरकारी कुर्सी, सरकारी कलम के मालिक हो गए। इस वोट की ताकत को जब यादव ने पहचाना, मुलायम सिंह को अपना नेता माना, DM SP, कलेक्टर, कानून बन गए, मुख्यमंत्री के दावेदार, प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो गए। इसी देश प्रदेश के अंदर वो मेरा दलित समाज, जिसको लोग खाट पर नहीं बैठाया करते थे, जिसके घर के आगे नहीं निकला करते थे, जिसको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं थी, अगर मंदिर में दलित चला जाता था तो कुआं हो जाता था, और कुत्ता चला जाता था तो महाउत्तम कहलाता था। जब उस समाज ने वोट की ताकत को पहचाना तो वो भी इज्जत वाला बन गया, DM SP, कलेक्टर, कानून बन गए। अफसोस सद अफसोस, ये जब 21% के वोट वाले ने अपना वोट दिया, जिसे खैर उम्मत कहा जाता है, जब इसने वोट दिया, इसके घर में DM SP, कलेक्टर, कानून पैदा नहीं हुए, इसके घर में हिजबुल मुजाहिद के आतंकवादी पैदा हुए, इसके घर में आतंकवादियों को साजिश के तहत फंसाया गया, इसके घर में डासना, मसूरी, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, इलाहाबाद, इस तरीके से ललियाना, जाने कितने दंगे हुए, मां बहनों की इज्जत लूटी गई। आखिर फर्क क्या है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों? जब तमाम समाज वोट देते हैं, इज्जत वाले बनते हैं, जब तुम वोट देते हो तो पुलिस की गोली का निशाना बनते हो, पुलिस की गोली का निशाना बनते हो। आखिर क्या वजह है? आखिर क्या वजह है? वजह इसलिए है क्योंकि हमने टिकट मांगने वाले पैदा किए हैं, टिकट बांटने वाले पैदा नहीं किए। मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैंने आलिमों की जूती और ठोकरों में बैठकर पढ़ा और सुना है कि मांगने वाले हाथ से ज्यादा अफजल देने वाला हाथ होता है। आज जिनको हम नेता मानते हैं वो सिर्फ MP और MLA का टिकट मांगते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं कि अब हम भी टिकट बांटने का
काम करेंगे और वोट मांगने का काम करेंगे। अब हम आपको हिस्सेदारी दिलाने के काम करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पार्टी नहीं तो पार्टनरशिप नहीं, झंडा नहीं तो पहचान नहीं, नेता नहीं तो इंसाफ नहीं। आज तक आपने अपनी पार्टी नहीं बनाई, अपना झंडा नहीं बनाया, अपना नेता नहीं बनाया। इसलिए जब जिसका मन चाहता है, जैसे चाहता है, आपके साथ जुल्म करता है। मेरे भाइयों, सहारनपुर में दंगा होता है, दलित और ठाकुर, मैं बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, दंगा होता है। बहन कुमारी मायावती जाती है, वहां सत्वाना देती है, उनसे अपनी हमदर्दी जताती है, बहुत अच्छी बात है। मेरे भाइयों, कई यादव भाई मरता है, मुलायम सिंह यादव के बेटे जाते हैं, अच्छी बात है, आप हमदर्दी करते हैं। कई जाट समाज का बेटा मरता है, अजीत सिंह जी के बेटे जाते हैं। नजाकत अली आपके दुख में, हमदर्दी में पूरी मजलिस आपके साथ है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब हमारे एक भाई को उन्नाव में पुलिस की सुरक्षा में मार दिया जाता है, आपका कोई सवाल क्यों नहीं होता? मैं पूछना चाहता हूं, कानपुर के अंदर एक सब्जी वाले को मार दिया जाता है, आप सवाल क्यों नहीं करते? और हद तो जब हो गई जब मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको आज तक आपने वोट दिया, किसी ने भी दो अल्फाज बोलने का काम नहीं किया, दो अल्फाज बोलने का काम नहीं किया। अगर बोला तो वही बीजेपी का एजेंट बोला, जिसको ये बीजेपी का एजेंट कहते हैं। अखिलेश यादव जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा सवाल आपसे इसलिए है क्योंकि हम सबसे ज्यादा वोट समाजवादी को देते हैं। जिला मिर्जापुर नोट कर लेना, क्योंकि ये जो समाजवादी बसपा के हमारे भाई हैं, बहस बहुत करते हैं। इसलिए नजाकत अली तारीख के साथ बताता है, सन 2018 में योगी की सरकार में एक यादव का पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। ये मैं नहीं कहता, योगी जी की पुलिस कहती है कि वो बदमाश था। अच्छी बात है, पुलिस ने बदमाश का एनकाउंटर किया। जब तक बदमाशों के एनकाउंटर नहीं होंगे, इस देश में सुख शांति नहीं होगी। और अखिलेश यादव वहां जाते हैं पूरे दल बल के साथ, 50 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी की मांग करते हैं। अखिलेश जी, बहुत अच्छी बात है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, वो हमारे भाई थे, हमारे बेटे थे, तो बिजनौर में मारे गए। पूरे उत्तर प्रदेश में एनआरसी के नाम पर 22 मार दिए गए। तुम्हारे दो अल्फाज हमारे लिए नहीं आए। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वक्त का जा है, वक्त इजाजत नहीं देता। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि आप लोग अपने वोट को मजलिस के खाते में गिनवा देना। इंशाअल्लाह 22 में जो कुर्सी लखनऊ के अंदर रखी है, जिसकी 4 टांग है, एक टांग हमारी होगी। और हम भी कहेंगे इन सपा बसपा लोकदल वालों से कि आओ, अब हमने भी लखनऊ में घर बना लिया है, एक तुम्हारे घर के सामने। और बात होगी हिस्सेदारी की, और जब उस कुर्सी में हमारा साझा हो जाएगा, कोई हमारी बात नहीं मानेगा, तो एक डंडा जो चौथा हमारा होगा, उस डंडे को खींच लिया जाएगा और उस मुख्यमंत्री की कुर्सी घेर दिया जाएगा। कोई भी फैसला हमारे बिना नहीं होगा। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कुछ लोग पुलिस को दोष देते हैं, पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूं, इस प्रदेश और देश के अंदर पुलिस ही एक ऐसी चीज है जो सबके साथ इंसाफ करती है। उनको अपनी नौकरी करनी होती है। डंडा अखिलेश का होता है, उसकी बजाते हैं। डंडा योगी का होता है, उसकी बजाते हैं। जब डंडा हमारे हाथ में होगा तो फिर हमारी बजाने का काम करेंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये किसान का बेटा यूं ही राजनीति करने नहीं आया। एमपी एमएलए बनना मकसद नहीं, मकसद तो ये है कि इस देश प्रदेश के अंदर आपको नहीं, तमाम ओबीसी समाज के हमारे हिंदू भाई जो हक और इंसाफ के लिए दर दर भटक रहे हैं, आज तक उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। एक जनरल समाज के बेटे ने एक सैनिक समाज के एसओ हुआ करते थे एटा में, अलीगढ़ के अंदर उनको थाने में घुसकर मारा था, उनको भी हक और इंसाफ नहीं मिल रहा। जब वो समाज एक जगह इकट्ठा हुआ तब उनको लाइन हाजिर से बहाल किया गया था। सैनी है, साक्य है, पाल है, प्रजापति है, गरीब गुज्जर है, गरीब जाट है, गरीब ठाकुर है, गरीब पंडित है, जो भी हमारा भाई है, सबको हक और इंसाफ दिया जाएगा। और वो इंसाफ कब मिलेगा? जब आप लोग अपना वोट पतंग के निशान पर दे दोगे और फैसला असदुद्दीन ओवैसी पर छोड़ दोगे।
वरना साथियों आपको कुछ नहीं मिलने वाला। मैं अपनी बात खत्म करता हूं, वक्त इजाजत नहीं देता। मुझसे कहने सुनने में कोई गलती हुई तो माफ करना, आपका भाई और आपका बेटा हूं। जब आप यहां से जाओ लोगों को बताना और समझाना, बहस किसी से ना करना। या पुलिस प्रशासन खड़ा है उनका सहयोग करना, और ये लोग कहें कि रैली हो तो मजलिस जैसी हो, जहां का कार्यकर्ता पूरा तन मन धन से सहयोग करता है। हमें एक नमूना पेश करना है। हम लाठी लेकर किसी का इंसाफ छीनने नहीं, बल्कि इंसाफ देने के लिए आए हैं, इंसाफ देने के लिए आए हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं इन 2 लाइनों के साथ कि जमाना बहुत बुरा है। इस जमाने की हवा कोई दीवाना बताएगा कि जमाना बहुत बुरा है। इस जमाने की हवा कोई दीवाना बताएगा, और ना जाओ हमारे लिवाज पर, हम क्या चीज है ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाला वक्त बताएगा। जय राष्ट्रीय एकता, जय भारत। इस देश में हिंदू मुसलमान के दुश्मन हो जा गारत। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।